नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का भी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पिछली क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइनअप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप प्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपये पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए 338 रुपये पर मंथ के नाम मात्र शुल्क पर आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं, तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार दिया गया है कि आकृति 6.42 में यदि PQ यानी कि PQRS बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है, यानी दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि PRT ये कोण कितना दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है। फिर हमें दिया गया है RPT यानी ये कोण है, वो कोण P में कितना दिया गया है, 75 डिग्री दिया गया है। फिर हमें TSQ ये कोण हमें दिया गया है 75 डिग्री। फिर हमें बोला गया कि SQT यानी ये कोण है वो हमें निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 कोण हमें दिए गए हैं और ये कोण है वो निकालना है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ बेसिक बातें हैं वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी त्रिभुज होता है, ये मेरा आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, कोई भी त्रिभुज होता है तो उसके ये तीनों कोण होते हैं ना, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, यानी कि हमें ये कोण निकालना है। अगर हमारे पास ये कोण होता, ठीक है, तो इन दोनों कोणों को हम जोड़ के 180 में से घटा देते, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारा मान कितना आ जाता, 75, और इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाने पे ये कोण का मान आ जाता। लेकिन हमारे पास ये कोण तो है ही नहीं, तो यानी कि पहले ये कोण निकालना होगा। तो इस कोण को हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो इसके लिए बेसिक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है ना, ठीक है, दो रेखाएं जब भी प्रतिच्छेद करती है तो इनके जो दोनों साइड जो कोण बनते हैं ना, ये कोण और ये कोण, और ये ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला कोण, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। तो यानी कि इस कोण के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। कारण क्या है, शीर्षाभिमुखी कोण। ठीक है, जब भी दो रेखाएं कोई प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो उनका जो शीर्षाभिमुखी कोण होता है ना, वो बराबर होता है। यानी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि अब हमें इस कोण का मान निकालना है। इसका हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे तो ये क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग तो हमें दे रखा है, यानी इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। इस कोण के बराबर ये कोण है, तो यानी फिर इन दोनों कोणों का मान हमें पता चल गया। तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो कोण Q का मान अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है वो करना है। अब मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि आपको टू द पॉइंट किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार करना है। तो हल सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया हुआ है, जो भी हमें दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, जो भी आपको जितना भी समझ में आ रहा है कि ये हमें दिया गया, वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया, ये कोण दिए गए, तो वो हम लिख लेते हैं कि हमें कोण PRT हमें दिया गया है 40 डिग्री। ठीक है, फिर हमें कौन सा ये कोण दिया गया है कि कोण RPT दिया गया है हमें 95 डिग्री। फिर हमें कोण TSQ दिया गया है, कितना दिया गया है, 75 डिग्री।
और फिर हमें कोण SQT है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में से ये कोण निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये कोण निकालेंगे। तो त्रिभुज कौन सा है, PRT, तो यानी कि त्रिभुज PRT में, त्रिभुज PRT में कोण P, कोण R और कोण T, यानी कि कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको कारण भी यहाँ पे लिख लेना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें कोण P दिया गया कितना है, 95, कोण R दिया गया कितना है, 40, इन दोनों का मान रख देते हैं। तो हो जाएगा 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस T का मान हमें निकालना है, बराबर में कितना है, 180 डिग्री। 95 और 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 135, 135 80 में से घटेगा तो T तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 180 में से 135 डिग्री हम घटाएंगे तो कोण T का मान कितना बच जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा 45 डिग्री। तो कोण T का मान कितना आ गया, 45 आ गया। T का मान 45 आया, कोण T का इसका मीन्स क्या है कि ये कोण 45 आ गया। ठीक है, अब ये कोण 45 है तो ये कोण भी कितना होगा, 45 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुखी कोण है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि PTR और STQ ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुखी कोण है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोण PTR बराबर STQ, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो बराबर यानी इनका मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये कोण कितना है, 45 है, तो ये भी 45 होगा। दोनों कोण बराबर हैं। कारण भी आपको लिख लेना है, किस कारण है, शीर्षाभिमुखी, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ठीक है, जब भी दो रेखाएं काटती है इस प्रकार तो इनकी ये क्या, कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये आपके शीर्षाभिमुखी कोण हो गए। ठीक है, अब ये कोण हमें पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के अंदर, ये त्रिभुज कौन सा है, TQS, इस त्रिभुज के अंदर हम क्या करेंगे, इस कोण Q का मान निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज TQS में, त्रिभुज TQS में कौन कौन सा कोण है, एक तो कोण T है, ठीक है, प्लस एक कोण कौन सा है, Q है, प्लस एक कोण कौन सा है, S है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने ये त्रिभुज लिया है, इसका ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोणों को जोड़ दिया तो ये कितना होता है, इनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण T का मान अपने पास 45 है, S का मान कितना है, 75 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं T का मान कितना है, 45 है। ठीक है, Q हमें निकालना है और S का मान कितना दिया गया, हमारे पास 75 डिग्री है, और बराबर में कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका मान कितना आ जाएगा, 75 और 45 120 आ जाएगा। तो यानी कि 180 में से 120 घटाएंगे तो इस साइड तो आपका कोण Q रहेगा, और इस साइड हम 180 में से ये आपका 120 डिग्री घटाएंगे तो ये आपका कोण Q है वो कितना आ जाएगा, कोण Q आ जाएगा आपका 60 डिग्री, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, अतः है कोण SQT बराबर होगा 60 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, किस प्रकार किया, मैं यहाँ पे वापस से एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि हमें ये कोण है वो निकालना है। ये कोण निकालना है तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये कोण निकालने के लिए आपको ये कोण भी पता होना चाहिए। तो ये कोण और ये कोण के दोनों बराबर है, शीर्षाभिमुखी कोण है। तब हमें यानी ये कोण निकालना है। ये कोण कैसे निकालेंगे कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो कोण तो हमें दिए हुए हैं, तो 180 में से इन दोनों को घटा दिया तो हमने ये कोण निकाल लिया। ठीक है, आप देख लीजिए कि 180 में से इन दोनों कोणों को घटाया तो हमारे पास तीसरा कोण T आ गया, और T
ये कोण के शीर्षाभिमुखी कोण है, तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। फिर इस त्रिभुज के अंदर हमें सिर्फ क्यू कोण निकालना है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिया, इन दोनों को जोड़ के आप देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ के हमने 180 में से घटा दिया, तो तीसरा कोण आ गया। तीसरा कोण कौन सा था, क्यू था, यानी कि एस क्यू टी का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इस प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4 है वो करना था। होपफुली क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।